स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने संत एवं संप्रदाय जो हमारा चैप्टर था उसके प्रश्न पूरे कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम अपना नया टॉपिक लोक नाट्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। रम्मत क्या है? ऑप्शन है इसके आपके पास। पहला, एक लोक नृत्य है। दूसरा, एक लोक संगीत है। तीसरा, एक लोक नाट्य है। या फिर चौथा, एक वाद्य यंत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रम्मत एक लोक नाट्य है। अब यदि हम चर्चा करें रम्मत की तो देखिए, बीकानेर और जैसलमेर के जो क्षेत्र हैं उनमें होली और सावन के अवसर पर जो लोक काव्य प्रतियोगिता होती हैं वहाँ से रम्मत जो है उस लोक नाट्य जो है वहाँ से उनका उद्भव हुआ। इसमें यदि हम चर्चा करें तो देखिए, रम्मतों के रचयिता जो हैं वो सुआजी महाराज, मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागुजी महाराज और तेज कवि इनको माना जाता है। इनमें से जो तेज कवि थे उन्होंने अपनी रम्मत का अखाड़ा जो है श्री कृष्ण कंपनी के नाम से शुरू किया था और 1943 में इन्हीं तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना भी करी थी, जिसे उन्होंने महात्मा गांधी को भेंट किया था। और यदि हम आगे चर्चा करें तो देखिए, बीकानेर में जो आचार्यों का चौक है वह रम्मतों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध अखाड़ा है। और वहाँ पर देखिए, इनकी जो हेड़ाऊ मेरी की रम्मत है उसका सूत्रपात जो है स्वयं जवाहरलाल जी पुरोहित ने किया था। और रम्मत का जो आयोजन है वह रात्रि के समय होता है और यह सुबह तक चलता है। और रम्मत शुरू करने से पूर्व में जो कलाकार हैं जिन्हें रम्मतीय कहते हैं वे रंगमंच पर बैठकर अपनी वेशभूषा जो है वे दर्शकों को दिखाते हैं और जो रम्मत को खेलते हैं उन रम्मत खेलने वालों को खेलार कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने यह चर्चा करी है। अब कुछ यदि और महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करें हम रम्मत के बारे में तो देखिए, रम्मत में वाद्य यंत्र जो होते हैं मुख्य वे नगाड़ा और ढोलक होते हैं। रम्मत एक प्रकार का साहित्य का रूप है और इसमें रंगमंच की कोई सजावट नहीं की जाती है। यह हमें याद रखना है रम्मत के बारे में। इनमें इनका संबंध जो है निम्नलिखित में से किन विषयों से होता है यदि उन पर हम चर्चा करें तो जैसे चौमासा, लावणी, गणपति वंदना, रामदेव जी के भजन, इनसे संबंधित ये रहता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और यदि हम चर्चा करें प्रसिद्ध रम्मतों की तो देखिए, प्रसिद्ध रम्मतें हैं पूरन भक्त जी की, मोरध्वज जी की, डूंग जी जवाहर जी की, राजा हरिश्चंद्र की और गोपीनाथ भरतरी की रम्मत जो हैं वे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ भी इसे देखते हैं तो देखिए, रम्मत लोकनाट्य जो है वस्तुतः एक संगीत नाट्य है जो ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। इस नाट्य का अभिप्राय खेल होता है जिसे खेलने वालों को खेलार कहते हैं, जैसे कि हमने चर्चा करी। और राजस्थान में यदि हम बात करें कौन कौन सी प्रचलित प्रमुख रम्मतें हैं उनकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए, एक रम्मत है आपकी बीकानेर की रम्मत और दूसरी जैसलमेर की। तो पहले चर्चा करते हैं बीकानेर की रम्मत की। तो यह रम्मत जो है बीकानेर में होली आदि के अवसर पर होने वाली काव्य प्रतियोगिताओं से अस्तित्व में आई थी। इस रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों या पाटों पर किया जाता है। इस रम्मत के मुख्य विषय कौन कौन से होते हैं तो देखिए, इसके मुख्य विषय प्रहलाद, जो कि हम जानते हैं होली से संबंधित हैं, प्रहलाद, लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, पूरणमल और हेड़ाऊ मेरी, जो कि आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है, जिसका सूत्रपात किसने किया तो जवाहरलाल पुरोहित जी के द्वारा इसका सूत्रपात किया गया था। और इस रम्मत के यदि हम प्रमुख कलाकारों के नाम जानें तो वे कौन हैं? फागुजी महाराज और सुआजी महाराज इसके प्रमुख कलाकार हैं। बीकानेर में रम्मतों का समय फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक है। यह पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है। और बीकानेर की रम्मतों का प्रारंभ जो है फक्कर दातारी रम्मत से किया जाता है। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अब चर्चा करते हैं हम जैसलमेर की रम्मत की। देखिए, जैसलमेर में जो प्रस्तुत की जाती है उस रम्मत के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं
तो देखिए उसके प्रमुख कलाकार जो हैं आपके तेज कवि, जिनकी हमने चर्चा करी, जिन्होंने स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक की रचना करी, और तुलसीदास जी। स्वतंत्र बावनी जो कि उन्होंने महात्मा गांधी को भी 1943 में भेंट की थी। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। तो इसमें रम्मत से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वे हैं कि बीकानेर की रम्मत जो है उसमें हमें एक तो यह याद रखना है कि ये कब से कब तक चलती है। तो ये फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक चलती है, और इसका प्रारंभ फक्कड़ दातारी रम्मत से किया जाता है। इसमें जो प्रमुख या मुख्य रम्मतें हैं वह हमने उनकी चर्चा करी थी कि आपके प्रहलाद, लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, पूरणमल जी की, ढूंग जी जवाहर जी की रम्मत, ये इनकी प्रसिद्ध रम्मतें हैं जो कि हमें याद रखनी है। और अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। इसके ऑप्शन हैं, पहला करौली में, दूसरा जोधपुर में, तीसरा जैसलमेर में, और चौथा बीकानेर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर में होली के दौरान आयोजन किया जाता है आपके रम्मत का। अगला प्रश्न है, रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को किस रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शन हैं, पहला शिव, दूसरा ऑप्शन है भवैया, तीसरा ऑप्शन है खेलार, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, खेलार के नाम से जाना जाता है। रम्मत लोक नाटक को जो निभाते हैं पात्र या जो रम्मत को खेलते हैं उन्हें खेलार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी। इसके ऑप्शन हैं, पहला ख्याल भारमली, दूसरा तुर्रा कलंगी ख्याल जान नीलगिरी, तीसरा है तुर्रा कलंगी ख्याल, और चौथा मीरा मंगल। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की गई थी संत पीर शाह अली और तुकनगीर के द्वारा। 400 साल पहले मेवाड़ में उन्होंने यह रचना करी थी। अब यदि हम चर्चा करें आपके तुर्रा कलंगी ख्याल की, तो देखिए इसकी रचना, जैसे कि हमने चर्चा करी, मुस्लिम संत जो थे शाह अली और एक हिंदू संत तुकनगीर, इनके द्वारा की गई थी 16वीं शताब्दी में। इसमें तुर्रा महादेव यानी कि भगवान शिव को कहा जाता है, और कलंगी कहा जाता है पार्वती जी को। फिर तुकनगीर जो हैं वे तुर्रा के पक्षधार थे और भगवा वस्त्र धारण करते थे, और शाह अली जो हैं वे कलंगी के पक्षधार थे और वे हरे वस्त्र धारण किया करते थे। और इन दोनों खिलाड़ियों ने तुर्रा कलंगी के माध्यम से जो है शिव पार्वती की इस जो विचार हैं या फिर उनकी जो नाटक कला है उसको लोगों तक पहुंचाया था। इसे आप लोक समाज में दंगल के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब यदि हम चर्चा करें तुर्रा कलंगी ख्याल की विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए यह एक तो गैर व्यावसायिक है, दूसरे इसका जो रंगमंच है उस पर भरपूर सजावट की जाती है। जैसे कि हमने चर्चा करी थी, रम्मत में रंगमंच की सजावट नहीं की जाती, लेकिन तुर्रा कलंगी में रंगमंच की सजावट की जाती है। इसके अलावा इसमें यदि आप चर्चा करें दर्शक, यहाँ ऐसा ही है, एक लोक नाट्य है जिसमें दर्शकों के भाग लेने की सर्वाधिक संभावना मौजूद रहती हैं, दर्शक भी इसमें भाग लेते हैं। और इसके प्रसिद्ध कलाकारों की यदि हम बात करें तो नानालाल गंधर्व इसके वर्तमान समय में प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा इसके सेडू सिंह तुर्रा और हमीद बेग जो कलंगी निभाते थे, उनके नेतृत्व में चित्तौड़गढ़, घोसुंडी, निम्बाहेड़ा में तुर्रा कलंगी जो ख्याल है वह शुरू हुआ था, और यहीं पर इसका मुख्य केंद्र है आपके घोसुंडी, चित्तौड़ और निम्बाहेड़ा में। और इसके अलावा यदि चर्चा करें और कौन कौन इसके मुख्य कलाकार थे, तो इसके मुख्य कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर, ओमकार, ये इसके मुख्य कलाकार थे। तो हमें इसके बारे में यह चीज़ें याद रखनी है। तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में यहाँ भी हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए तुर्रा कलंगी ये मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुकनगीर और मुस्लिम संत शाह अली इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तुकनगीर शिव के तथा शाह अली शक्ति उपासक थे, यानी कि पार्वती जी के उपासक थे। तुकनगीर भगवा वस्त्र धारण करते थे और शाह अली हरे वस्त्र धारण करते थे। जैसे कि हमने चर्चा करी, इसमें तुर्रा को भगवान शिव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ये पॉइंट भी हमें याद रखने हैं। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो राजस्थान में इसके प्रवर्तक कौन थे, हमने चर्चा करी थी, तो सेहड़ू सिंह और हमीद बेग। तो देखिए राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सेहड़ू सिंह जो कि तुर्रा बनते थे और हमीद बेग कलंगी के नेतृत्व में
हुआ था। इस ख्याल को बैठकी ख्याल या बैठकी दंगल भी कहा जाता है। और हमने जैसे कि चर्चा करी, और लोक नाट्यों में मंच सजा धजा नहीं होता है, लेकिन तुर्रा कलंगी इसका अपवाद है, इसमें मंच को सजाया जाता है। इसमें जो स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। और आगे देखें तो देखिए, सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूरणमल, कृष्ण लीला, रहना मीर, भक्त ध्रुव आदि तुर्रा कलंगी के प्रमुख ख्याल हैं। इसमें कौन सा देखिए लोकप्रिय वाद्य बजाया जाता है, तो इसमें चंग नामक जो आपका वाद्य है वह बजाया जाता है। यह ख्याल चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और गोसुंडू या गोसुंडा में आपका लोकप्रिय है। और यदि चर्चा करें इसके प्रमुख कलाकार, तो इसके प्रमुख कलाकार आपके जयदयाल सोनी, हमीर बेग, ये इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं। इनके अलावा ताराचंद, चेतराम और ठाकुर ओंकार सिंह भी इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं। तो ये पॉइंट जो हैं हमें याद रखने हैं तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला नानूराम, दूसरा शाह अली और तुकनगीर, तीसरा लच्छीराम और चौथा इलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शाह अली और तुकनगीर के द्वारा तुर्रा कलंगी को प्रारंभ किया गया था, या इन्हें इसका प्रवर्तक माना जाता है। राजस्थान में इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो राजस्थान में इसका प्रवर्तक माना जाता है सेडू सिंह और हमीर बेग को। अगला प्रश्न है, जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला तुर्रा कलंगी ख्याल से, दूसरा जयपुरी ख्याल से, तीसरा शेखावाटी ख्याल से और चौथा हेला ख्याल से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकारों में आते हैं जयदयाल सोनी, हमीर बेग। इसके अलावा और कौन कौन आते हैं यदि हम चर्चा करें, तो देखिए हम पूर्व में भी उनके नाम देख चुके हैं। वो थे आपके चेतराम, और इनके साथ में आते थे ताराचंद, और इनके अलावा यदि हम बात करें तो आपके ठाकुर ओंकार सिंह भी जो हैं इसमें शामिल थे। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है, ठाकुर ओंकार सिंह का नाम भी। तो ये इसके प्रमुख कलाकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला कृष्ण और रुक्मणी के, दूसरा ऑप्शन है राम और सीता के, तीसरा ऑप्शन है राजा और रानी के, और चौथा ऑप्शन है शिव और पार्वती के। तो देखिए, तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा आपके भगवान शिव का प्रतीक है और कलंगी आपकी माता पार्वती का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर होगा, शिव और पार्वती के प्रतीक। अगला प्रश्न है, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम एवं दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पहला शेखावाटी, दूसरा जयपुरी, तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है तुर्रा, और चौथा दिया गया है यहाँ पर कुचामनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, शेखावाटी ख्याल के जो विख्यात कलाकार रहे हैं आपके नानूराम और दुलिया राणा। अब यदि हम चर्चा करें शेखावाटी ख्याल की, तो देखिए जो सीकर चढ़ावा का जो क्षेत्र है वहाँ पर यह आपका शेखावाटी ख्याल प्रचलित है। इसके यदि हम मुख्य कलाकारों की नाम की चर्चा करें, तो वे नानूराम और दुलिया राणा जो हैं, जो इसे चिड़ावी ख्याल के रूप में इसे उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो नानूराम जी जो थे, उन्होंने हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भर्तरी, ढोला मरवण, आलाहदेव आदि ख्यालों की रचना करी, और जो दुलिया राणा थे वह भी इन्हीं ख्यालों को आगे बढ़ाया, जिसमें दुलिया जो थे वे स्त्री चरित्रों की भूमिका को निभाते थे। यह भी हमें याद रखना है। इसके बाद जो है यदि हम विशेषता की बात करें कि क्या विशेषताएं हैं शेखावाटी ख्याल की, तो देखिए इसमें वाद्यों का जो है एक उचित संगम देखने को मिलता है। काफ़ी सारे इसमें वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं और भाषा मुद्रा में काफ़ी अच्छे से यहाँ पर गायन किया जाता है। यहाँ भी हम चर्चा करते हैं तो देखिए शेखावाटी ख्याल ये नानूराम द्वारा रचित है। गायन, वादन व नर्तन तीनों का संप्रेषित मिश्रण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसको दुलिया राणा जो है उन्होंने चिड़ावी ख्याल के रूप में लोकप्रिय बनाया था, जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था? इसके ऑप्शन हैं आपके पास, पहला जयपुरी, दूसरा कुचामनी, तीसरा तुर्रा कलंगी और चौथा शेखावाटी। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
दो कुचामनी ख्याल जो है उसके प्रवर्तक थे आपके लच्छी राम जी। अब यदि हम चर्चा करें कुचामनी ख्याल की तो देखिए ये जो ख्याल शैली है इसके प्रवर्तक तो लच्छी राम जी थे। उन्होंने 10 ख्यालों की रचना की थी और जिसमें अलग अलग जैसे कि चांद नीलगिरी राव रिडमल गोगा चौहान मीरा मंगल ये सभी उनमें से प्रमुख हैं। और यदि हम चर्चा करें इनकी विशेषताओं की तो ये गीत नाट्य जैसा होता है। इसमें पुरुष जो हैं वही स्त्री चरित्र का भी अभिनय करते हैं। इसके अलावा इसमें वाद्य यंत्र ढोल और शहनाई आदि प्रयोग में लिए जाते हैं और जो नर्तक हैं वे स्वयं ही इसमें गाने को गाते हैं। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ भी इसकी चर्चा कर लेते हैं कुचामनी ख्याल की। तो देखिए इसके प्रवर्तक डीडवाना कुचामनिया जो नागौर में आता था वहाँ के लच्छी राम जी थे। तो यह हमें याद रखना है। लच्छी राम जी ने गोगा चौहान मीरा मंगल राव रिडमल इन ख्यालों की रचना की थी। इसमें जैसे कि हमने चर्चा करी पुरुष पात्र जो हैं वे ही स्त्री चरित्र का भी अभिनय करते हैं और नर्तक जो हैं वे ही गाने को इसमें गाते हैं। वाद्य यंत्र इसमें कौन कौन से, तो देखिए ढोल शहनाई सारंगी आदि वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग लिए जाते हैं। और उगमराज जो है इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। तो हमें यहाँ पर याद रखना है प्रसिद्ध खिलाड़ी इस ख्याल के रहे हैं उगमराज और प्रवर्तक थे इनके लच्छी राम जी। अगला प्रश्न है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन है आपके पास लच्छी राम, अली बख्श, नानू राम और दुलिया राणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 लच्छी राम जी जो हैं वे आपके कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे और प्रसिद्ध खिलाड़ी कुचामनी ख्याल के रहे हैं आपके उगमराज जी। अगला प्रश्न है कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कथन है आपके पास कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम हैं। दूसरा, इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। तीसरा, इसके कलाकार चेतराम हमीद बेग ताराचंद प्रमुख हैं। और चौथा, इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका तीसरा कथन जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। चेतराम हमीद बेग और ताराचंद इनकी हमने अभी चर्चा करी थी। तो ये आपके किस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं, ये आपके हैं तुर्रा कलंगी जो आपका ख्याल है उसके प्रमुख कलाकार हैं। यहाँ पर यदि आप बात करेंगे कि कुचामनी ख्याल के प्रमुख कौन रहे हैं तो लच्छी राम जी इसके प्रवर्तक थे और उगमराज जी जो हैं वे इसके एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं इस ख्याल के। बाकी हमने चर्चा करी कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी रहे हैं, बिल्कुल सही है। पुरुष पात्र ही इसमें स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, यह भी सही है। और नर्तक ही इसमें गाने को गाते हैं। इन पॉइंटों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास, पहला चित्तौड़ से, दूसरा अलवर से, तीसरा चढ़ावा से और चौथा करौली से। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 अलवर से संबंधित है आपका अली बख्शी ख्याल। यदि इसकी चर्चा करें तो ये अलवर में काफ़ी प्रचलित है और इसके प्रवर्तक जो थे वे राव अली बख्श थे। उनका भी हमें नाम याद रखना है जो कि अलवर में मुंडावर एक जगह है वहाँ से वह संबंधित थे। देखिए यहाँ भी हम देख लेते हैं। देखिए अली बख्शी ख्याल खैरतल तजारा जो पूर्व में अलवर में आता था वहाँ के मुंडावर में प्रचलित है। इस शैली के प्रवर्तक कौन थे, तो इस शैली के प्रवर्तक अली बख्शी जी थे जैसी कि हमने चर्चा करी थी। अगला प्रश्न है हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास, पहला सीकर झुंझुनू, दूसरा दौसा सवाई माधोपुर, तीसरा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और चौथा डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हेला ख्याल आपके दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्र से संबंधित है। यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए यह दौसा लालसोट सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है उसमें आपका हेला ख्याल काफ़ी प्रचलित है और इसके मुख्य प्रेरक जो हैं वे शायर हेला थे। ख्याल शुरू होने से पूर्व यहाँ पर वाद्य यंत्र जो बम होता है उसका प्रयोग किया जाता है और नौबत इसमें प्रयुक्त होती है वाद्य यंत्र के रूप में। इसकी मुख्य विशेषता जो है हेला देना होता है, यानी कि लंबी टेर में आवाज़ देना इसकी मुख्य विशेषता है। यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन पहले थोड़ी चर्चा करते हैं इसकी। तो देखिए हेला ख्याल आपका दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी ये जो ज़िले हैं यहाँ पर
प्रचलित है। लंबी टेर देना इसकी एक विशेषता है जिसे हेला कहा जाता है, जैसे कि हमने चर्चा करी, और इसमें वाद्य यंत्र के रूप में नौबत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोगा मीणा, कालू कीर, कानगुजरी, मियावाड़ी व नाहर आदि क्या हैं? इसके ऑप्शन हैं, पहला गवरी के पात्र हैं जो नृत्य में निपुण हैं। दूसरा, छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है। तीसरा है आपके पास गवरी उत्सव के पात्र हैं जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। और चौथा है गवरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये छोटी नायिकाएं हैं जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है। अब यदि हम चर्चा करें गवरी की, तो देखिए जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो भील जो जनजाति जहाँ पर अधिक रहती है, उनका यह एक लोक नाट्य है। और इस लोक नाट्य का आधार क्या है? तो इसका आधार शिव और भस्मासुर की कथा है। इस लोक नाट्य का, इसको जो है मेरु नाट्य कहा जाता है। गवरी, ये इसके बारे में यदि हम और चर्चा करें तो इसका आयोजन जो है वह रक्षाबंधन के दूसरे दिन से किया जाता है और लगभग 40 दिन तक, यानी कि सवा महीने तक इसका आयोजन चलता है। इसका मुख्य पात्र बूढ़िया होता है और दोनों पार्वतियों की असली प्रतिमूर्ति, जो कि मोहिनी तथा असली पार्वती दोनों के रूप में रखी जाती हैं, और दोनों राइयाँ, कुटकुड़िया और पाट भोपा, ये गवरी के 5 मुख्य पात्र होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, एक तो आपने चर्चा करी कि इसका मुख्य पात्र बूढ़िया हुआ, फिर 2 पार्वतियाँ जिसमें मोहिनी और असली पार्वती, 3 ये हो गए, और दोनों राइयाँ कुटकुड़िया और पाट भोपा, ये इसके 5 गवरी के प्रमुख पात्र होते हैं। और जो अन्य पात्र होते हैं उन्हें आप खेलिए कहते हैं। इसके अलावा यदि चर्चा करें तो इसका सूत्रधार बादशाह की सवारी, शेर सुअर की लड़ाई, खाड़लिया, भूत आदि इसके सूत्रपात हैं। और यह जो गवरी नाट्य है यह भील जाति में पुरुषों के द्वारा खेला जाता है और स्त्री की भूमिका भी इसमें पुरुष ही निभाते हैं। तो यह पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ भी हम चर्चा कर लेते हैं गवरी नाट्य की। तो देखिए, गवरी यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। जैसे कि हमने चर्चा करी, इसे मेरु नाट्य भी कहा जाता है। संपूर्ण भारत का यह एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। तो देखिए, पूरे भारत में यह एकमात्र ही ऐसा लोक नाट्य है जो कि दिन में प्रदर्शित किया जाता है। बाकी के सभी नाट्य आपके रात्रि में प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो देखिए, इसके गोगा मीणा, कालू कीर, कानगुजरी, मियावाड़ी व नाहर आदि जो हैं वे इसकी छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है। और यदि आगे हम चर्चा करें तो गवरी का मूल कथानक जो है वह शिव और भस्मासुर की कहानी है, यानी कि यह इसका आधार है। इसका नायक कौन है? तो इसका नायक राई बुढ़िया या बुढ़िया, जो हमने चर्चा करी थी, मुख्य पात्र पुरिया होता है, जो शिव तथा भस्मासुर का प्रतीक है। राई बुढ़िया की वेशभूषा विशिष्ट होती है और इस नाट्य का सूत्रधार कुटकुड़िया होता है। और भील अपने आराध्य देव पुरिया, यानी कि शिव की आराधना में इसे बगैर पारिश्रमिक के वहीं प्रस्तुत करते हैं जहां उनके गांव की कोई लड़की ब्याही गई होगी। गवरी नृत्य में झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है, जो कि बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। इसके शेष सभी पात्र खेला कहलाते हैं और यह मुख्य रूप से सावन भादों में लगभग 40 दिन तक एक चलता है, सुबह से शाम तक। और कब प्रारंभ होता है यदि हम उसकी चर्चा करें तो देखिए, हमने चर्चा करी थी, यह आपके रक्षाबंधन जब आता है तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से यह प्रारंभ किया जाता है। हमें यह पॉइंट भी यहाँ पर याद रखना है कि यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ किया जाता है। यह पॉइंट भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो गवरी की हमने चर्चा करी कि यह सबसे प्राचीन लोक नाट्य है जिसे आप लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं, और यही पूरे भारत में एकमात्र लोक नाट्य है जो कि दिन में प्रस्तुत किया जाता है। इसका आधार शिव भस्मासुर की कहानी है। मुख्य पात्र इसका या नायक बुढ़िया या राय बुढ़िया, जिसे पुरिया भी कहते हैं, वह है। इसका सूत्रधार कुटकुड़िया है। और गोगा मीणा, कालू कीर, कान गुंजरी, ये सभी इसी गवरी नाट्य की छोटे नाटिकाएं हैं। और इसे जो है
भील पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लगभग 1.25 महीने या 40 दिन तक चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला भवाई, दूसरा ऑप्शन है ख्याल, तीसरा गवरी और चौथा ऑप्शन है तमाशा। तो मेरू नाट्य कहा जाता है आपके गवरी को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गवरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है। ऑप्शन है इसके, पहला कृष्ण कंस की कथा पर, दूसरा हीर रांझा की कथा पर, तीसरा ऑप्शन है शिव भस्मासुर की कथा पर और चौथा ऑप्शन है प्रताप अकबर की कथा पर। तो देखिए, गवरी का आधार है आपके शिव भस्मासुर की कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरिया नामक पात्र हिस्सा है। ऑप्शन है इसके, पहला रम्मत लोक नाट्य का, दूसरा गवरी नृत्य नाटिका का, तीसरा भवाई नृत्य का और चौथा ऑप्शन है जसमा ओडे नृत्य नाटिका का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गवरी नृत्य नाटिका का मुख्य जो आपका उसमें जो मुख्य पात्र होता है उसे बुढ़िया या पुरिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया एवं खटखड़िया संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला गवरी नृत्य से, दूसरा हेला ख्याल से, तीसरा कुचामणी ख्याल से और चौथा गैर से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गवरी नृत्य या गवरी नाट्य से संबंधित हैं आपके झामटिया और खटखड़िया। जब झामटिया जो है वह लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसे बार बार दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। यह हमने चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? ऑप्शन है इसके पास, पहला 13 ताली, दूसरा ऑप्शन है बम, तीसरा ऑप्शन है गींदड़ और चौथा ऑप्शन है गवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गवरी नाट्य जो है वह सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। और हमने चर्चा करी थी कि यह प्रारंभ होता है रक्षाबंधन के दूसरे दिन से और 1.25 महीने यानी कि लगभग 40 दिन तक चलता है। इसके अलावा हमने यह भी चर्चा करी थी कि यही एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जो कि आपके दिन के समय में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है। ऑप्शन है इसके, पहला गंधर्व, दूसरा गवरी, तीसरा भवाई और चौथा रम्मत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गवरी नाट्य जो है वो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की जो भील जाति हैं उनका एक लोक नाट्य है। और इसमें जो स्त्रियों के कैरेक्टर हैं या फिर स्त्रियों के जो यहाँ पर भूमिका होती है वह भी पुरुषों के द्वारा खेली जाती है। देखिए, यहाँ भी हम चर्चा करें तो देखिए, संपूर्ण भारत का एकमात्र ऐसा यह नाट्य है जो कि दिन में प्रस्तुत किया जाता है। हम इसे देख चुके हैं और यह भीलों का सामाजिक व धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य का प्रचलन मुख्यतः डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और सिरोही आदि क्षेत्रों में देखा जाता है जहाँ पर कि भीलों की संख्या अधिक है। और एक पॉइंट जो इसमें था कि यह उस गांव में ही प्रस्तुत किया जाता है जहाँ पर भीलों की कोई स्त्री ब्याही गई हो। तो यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके पास, पहला जैसलमेर, दूसरा टोंक, तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर श्रीगंगानगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, टोंक का चार बेत जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। अब यदि हम चर्चा करें चार बेत की तो देखिए, यह टोंक जिले में खेले जाने वाली एक संगीत दंगल लोक नाट्य है। इसमें मुख्य रूप से जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह ढपली है और इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है आपके टोंक के जो नवाब थे फैजुल्ला खां उनको। उनके समय में करीम खां निहंग और अब्दुल करीम खां जो हैं वो इसके प्रवर्तक माने गए हैं। इसमें गायक जो हैं वो ढप बजाते हुए घुटनों के बल या फिर कूदकर इसे गाते हैं। तो यह हमें यहाँ पर याद रखना है। चार बेत जो लोक गायन शैली है उसके बारे में यहाँ भी इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, चार बेत के बारे में तो राजस्थान के टोंक में प्रचलित है संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य विद्या। इसमें परंपरागत वाद्य जो है वह ढप बजाकर कव्वालों की भांति भावावेश में घुटनों के बल
खड़े होकर गीत गाए जाते हैं। यह शैली टोंक के जो नवाब थे फैजुल्ला खां, उनके समय में प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? तो अब्दुल करीम खां एवं खलीफा करीक खान निहंग के द्वारा यह प्रारंभ की गई थी। मूलतः चार बैत जो है वह पठानों की विद्या है और इसमें ढपली जो है या फिर ढप मुख्य वाद्य यंत्र इसमें होता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं आपके चार बैत लोकनाट्य या लोकगीत कला के बारे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टोंक की प्रसिद्ध चार बैत लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन है इसके, पहला करीम खान निहंग, दूसरा फिरोज खान निहंग, तीसरा महमूद खां और चौथा अकबर निहंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, करीम खान निहंग के द्वारा जो है टोंक में चार बैत लोकनाट्य कला को प्रारंभ किया गया था। किसके समय पर? तो नवाब फैजुल्ला खां के समय पर करीम खान निहंग और अब्दुल करीम खां, इन दोनों ने जो है चार बैत को टोंक में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला तमाशा, दूसरा स्वांग, तीसरा रम्मत और चौथा नौटंकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गोपी जी भट्ट जो हैं वे तमाशा लोक नृत्य शैली के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब यदि हम चर्चा करें तमाशा की, तो देखिए जयपुर का जो लोकनाट्य है उसे आप तमाशा कहते हैं और बंशीधर भट्ट जो हैं उनको जयपुर के उस समय महाराज थे प्रताप सिंह, वो अपने गुणीजन खाने में लेकर आए और उन्होंने इस नाट्य विद्या को प्रोत्साहित किया था और उसी भट्ट परिवार को वह आज काफ़ी प्रसिद्ध है तमाशा कला के लिए। इसमें यदि हम चर्चा करें कि किसके द्वारा यह परंपरा प्रारंभ की गई, तो यह फूलजी भट्ट के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं गोपी चंद जी और वासुदेव भट्ट जो हैं वे तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और इस कला को राम सिंह द्वितीय जो थे जयपुर के राजा, उनके द्वारा भी संरक्षण दिया गया था। इसमें यदि हम चर्चा करें कि क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो देखिए यह महाराष्ट्र में जो तमाशा होता है उससे भिन्न है। इसमें संवाद काव्य शैली में किया जाता है और यह खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। और एक मुख्य विशेषता इसकी हमें याद रखनी है कि बाकी सभी ख्यालों में स्त्री पात्रों को भी पुरुष निभाते हैं, लेकिन यह ऐसा नाट्य है जिसमें कि स्त्री पात्रों को स्त्रियों के द्वारा ही निभाया जाता है। तो यह हमें याद रखना है, जिसमें से एक काफ़ी प्रसिद्ध इस जो तमाशा की नर्तकी थी गौहर जान जो हैं वे अभिनय किया करती थी। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। देखिए यहाँ भी इसकी चर्चा कर लेते हैं तमाशा की। तो गोपी जी भट्ट लोकनाट्य का आरंभ जयपुर के भूतपूर्व शासक प्रताप सिंह के समय किया गया था। जैसे कि हमने चर्चा करी, यह जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी की सम्मिलित रूप है। तो हमें याद रखना है यह जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है। गोपी जी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट जिनकी हमने चर्चा करी और बंशीधर भट्ट, इस नाट्य को उन्होंने लोकप्रिय बनाया। और हमने यहाँ पर एक महिला की भी चर्चा करी थी, यदि उनका नाम भी हमें यहाँ पर याद रखना है, गौहर जान। यह एकमात्र ऐसा आपका नाट्य है जिसमें स्त्री जो है वह स्वयं की भूमिका निभाती हैं। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से ही संबंधित है? ऑप्शन है इसके, पहला तुर्रा कलंगी, दूसरा स्वांग, तीसरा तमाशा और चौथा नौटंकी। तो देखिए जयपुर से संबंधित है आपका तमाशा लोकनाट्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। इसकी प्रमुख विशेषता हमें याद रखनी है कि इसमें स्त्रियों के पात्र जो हैं वे स्त्रियों के द्वारा ही निभाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है? ऑप्शन है आपके पास, पहला भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर, तीसरा है कोटा और चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर उदयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भरतपुर क्षेत्र से संबंधित है या वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है आपकी लोक कला नौटंकी। तो यह हमें यहाँ पर याद रखना है। अब हम चर्चा कर लेते हैं नौटंकी जो लोक कला है उसके बारे में। तो देखिए पहले यहाँ देखते हैं नौटंकी, यह राजस्थान के पूर्वी जिलों अलवर, मुख्यतः भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली आदि जिलों में काफ़ी प्रसिद्ध है। इस लोकनाट्य के मुख्य विषय राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, नल दमयंती, रूप बसंत व भर्तरी हैं, जो कि आपको अधिकांश में भी देखने को
मिलेंगे। और राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन जो है वह डीग निवासी भूरीलाल जी ने किया था। इस नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है, यह पॉइंट भी हमें याद रखना है। और गुलाल बाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश लता, आशा, इनकी नौटंकी पार्टियां जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो इनके नाम भी हमें याद रखने हैं। तो देखिए नौटंकी की हमने चर्चा करी, इसका यदि हम चर्चा करें शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो वह होता है नाटक का अभिनय करना। इसका हमने चर्चा करी, सर्वाधिक प्रचलन आपको पूर्वी जिलों में देखने को मिलता है, जैसे कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनमें। और नौटंकी भरतपुर में जो है वह हाथरस शैली में प्रस्तुत की जाती है, यह भी हमें याद रखना है। इसमें अमर सिंह राठौड़, आल्हा उदल, हरीशचंद्र, लैला मजनू, इनकी नौटंकियों का जो है इनकी नौटंकियों को प्रस्तुत किया जाता है। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनकी हमने बात करी तो वे आपकी गुलाल बाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश लता, आशा, ये सभी इनके प्रमुख नौटंकी पार्टियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला स्वांग लोकनाट्य के लिए, दूसरा नौटंकी लोकनाट्य के लिए, तीसरा गवरी लोकनाट्य के लिए, और चौथा ऑप्शन है ख्याल लोकनाट्य के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नौटंकी लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध हैं गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी। इनके अलावा और कौन कौन प्रसिद्ध है तो देखिए वे हैं आपकी कमलेश लता और आशा, इनके बारे में भी हमने अभी चर्चा करी थी, तो ये नाम भी हमें याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। इसके ऑप्शन हैं आपके पास, पहला अली बख्शी, दूसरा लच्छीराम, तीसरा बाघाजी और चौथा गोपाल। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बाघाजी जो थे वे आपके भवई या भवाई नाट्य के प्रमुख जन्मदाता थे। उन्होंने ही इस कला को जन्म दिया था। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आपके भवाई नाट्य की, या फिर जिसे आप भवाई नृत्य के नाम से भी जानते हैं, इसकी भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए भवाई यह मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है। उदयपुर संभाग में गुजरात के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर भवाई जाति रहती है और उसके द्वारा यह लोकनाट्य प्रस्तुत किया जाता है, जो कि अब एक व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है। इसमें संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है जबकि करतब अधिक दिखाए जाते हैं। इसमें जो कलाकार हैं वे सिर पर कई मटके रखकर नृत्य करते हैं, जो कि आपने कई बार देखा भी होगा। इसमें मुख्य पात्र जो है उसको सगाजी या सगीजी कहा जाता है। इसमें पात्र मंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते हैं, तो यह पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है। इसके जन्मदाता कौन थे तो वो थे आपके बाघाजी जाट, वे इसके जन्मदाता थे। शांता गांधी जो हैं उनके द्वारा लिखे गए एक नाटक उनके द्वारा लिखा गया है जसमल ओडण, वह उस पर आधारित भवाई लोकनाट्य जो है वह इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय रहा है। भवाई नाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगा श्रेष्ठा सोनी जो है उनको लिटिल वंडर की उपाधि भी प्राप्त है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं आपके भवाई नृत्य से संबंधित। तो कौन कौन से पॉइंट हमने यहाँ पर देखे हैं भवाई नृत्य से संबंधित, उन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके हमने भवाई नृत्य की चर्चा करी कि यह गुजरात का लोकनाट्य है। मूलतः जो उदयपुर जो हमारा संभाग है उसका जो एरिया या क्षेत्र जो लगता है आपके गुजरात से, वहाँ पर भवाई जाति रहती है और उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। इसमें यदि हमने और चर्चा करें तो यहाँ करतब अधिक दिखाए जाते हैं, जैसे कि सर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर मुंह से रुमाल उठा लेना, थाली के किनारों पर नृत्य करना और तेज तलवार पर नृत्य करना, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। और इसके प्रवर्तक कौन थे तो वो थे आपके बाघाजी, जो कि इसके प्रवर्तक थे। और यदि हम चर्चा करें तो शांता गांधी जो थी उनके द्वारा जसमल ओडण एक नाटक लिखा गया था, जो कि इसका काफ़ी प्रसिद्ध रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। इसके अलावा जो श्रेष्ठा सोनी हैं उन्हें लिटिल वंडर की उपाधि भी दी गई है। और यदि हम चर्चा करें कौन और इसके मुख्य कलाकार हैं तो देखिए उनमें द्रौपदी, कृष्णा व्यास, श्रेष्ठा सोनी की हमने चर्चा करी, दयाराम, तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत, ये इसके प्रसिद्ध भवाई कलाकार हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला अंजन सुंदरी, दूसरा मैना सुंदरी, तीसरा जसमा ओडन और चौथा रसधार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जसमा ओडन। जिसे किसके द्वारा लिखा गया है यह भी हमें याद रखना है, तो इसे लिखा गया है आपके शांता गांधी के द्वारा। शांता गांधी के द्वारा लिखा गया नाटक है आपका जसमा ओडन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। भवाई नाटक से यह जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया। ऑप्शन है आपके पास, पहला मणिराम व्यास ने, दूसरा शांता गांधी ने, तीसरा भानु भारती ने और चौथा ऑप्शन है गोपी चंद ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 शांता गांधी जो हैं उन्होंने इसको पुनर्रचित किया। जसमा ओडन जो आपका नाटक है भवाई नाट्य से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? इसके ऑप्शन हैं आपके पास, पहला गवरी, दूसरा स्वांग, तीसरा भवाई और चौथा रम्मत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 भवाई नाट्य से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य या नृत्य शैली नहीं है? आपके पास ऑप्शन है स्वांग, रम्मत, दाढ़ी और ख्याल। तो देखिए यहाँ पर जो एक राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 दाढ़ी। यह राजस्थान से संबंधित लोक नाट्य या फिर लोक नृत्य नहीं है। यदि हम एक छोटी सी चर्चा करें कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य हैं, तो देखिए ख्याल, तमाशा, नौटंकी, भवाई, लीलाएं, रम्मत, गवरी या राई जिसे कहते हैं, स्वांग, फड़, चार बैत, ये सभी राजस्थान की प्रसिद्ध आपके लोक नाट्य शैलियाँ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन देखिए उससे पहले दाढ़ी की चर्चा करें तो ये जैसलमेर बाड़मेर में ये कलाकार अधिक संख्या में बसे हुए हैं। इन कलाकारों को अब मांगणियार के नाम से भी जाना जाता है। ये चिकारा, सारंगी, कामेचा लोकवाद्य बजाते हैं और इनकी स्त्रियां जो हैं वे गाती हैं किंतु नाचती नहीं हैं। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि दाढ़ी क्या होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। ऑप्शन है इसके, पहला जानकीलाल, दूसरा देवीलाल, तीसरा उदय शंकर और चौथा यहाँ पर है आपके पास पुरुषोत्तम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जानकीलाल भांड जो हैं वे राजस्थान की, उन्होंने बहरूपिया कला को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी आगे पहुंचाया और काफ़ी उसे प्रसिद्ध भी किया है। इसके लिए इन्हें जो है पद्मश्री भी दिया गया था पिछले ही साल और ये काफ़ी इसके बाद से चर्चा में रहे हैं। तो हमें याद रखना है नाम यहाँ पर आपके जानकीलाल भांड का, वे संबंधित हैं आपके बहरूपिया कला या स्वांग से। अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए स्वांग की, तो स्वांग राजस्थानी लोक नाट्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है जिसमें किसी प्रमुख पौराणिक या ऐतिहासिक चरित्र या देवी देवताओं की नकल कर उसके अनुरूप अभिनय किया जाता है। स्वांग जो रचता है उस व्यक्ति को बहरूपिया कहा जाता है। राजस्थान के जानकीलाल भांड जो हैं वे बहरूपिया कलाकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त कर चुके हैं और इनका संबंध यदि हम बात करें तो इनका संबंध रहा है आपके राजस्थान के भीलवाड़ा से संबंधित रहे हैं आपके जानकीलाल भांड। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? ऑप्शन है आपके पास, पहला रम्मत से, दूसरा स्वांग से, तीसरा नौटंकी से और चौथा ख्याल से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 स्वांग से संबंधित रहे हैं जानकीलाल भांड, जिनके बारे में हमने अभी चर्चा करी थी कि वे भीलवाड़ा से संबंधित हैं और ये आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने स्वांग जो कला है उसको आगे बढ़ाया है। यदि हम इसकी और चर्चा करें बहरूपिया कला या स्वांग कला की, तो देखिए ये जैसे कि केलवा के परशुराम भी इसमें काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनका नाम भी हमें याद रखना है। तो देखिए एक और नाम आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि परशुराम जी जो हैं वो और जानकीलाल भांड, ये दोनों जो हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कला को काफ़ी पहचान दिलाई है और यह मुख्यतः आपके उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर उन जगहों पर भी ज़्यादा की जाती है। इसमें यदि हम अंतर देखें
तो देखिए बहरूपिया स्वांग होता है जहाँ पर लोक चरित्र के अनुसार स्वांग किया जाता है, और भांड होता है जहाँ पर दिखावटी स्वांग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी हैं, ऑप्शन है आपके पास पहला लोक कलाकार, दूसरे लोक नायक, तीसरा ऑप्शन लोक साहित्यकार और चौथा लोक यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी। तो देखिए हम चर्चा कर चुके हैं, पाबूजी आपके एक लोक देवता थे यानी कि लोकनायक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, जिनके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। पाबूजी जिनका जन्म कोलूमंड में हुआ था, और इनकी जो फड़ की यदि यहाँ पर चर्चा होती है तो इनकी फड़ जो है वह भोपे भोपियों द्वारा रावण हत्या के साथ में गाई जाती है। उसमें वाद्य यंत्र हम चर्चा कर चुके हैं लोक देवता वाला जो हमारा अध्याय था उसमें, कि पाबूजी के ऊपर जिन्हें आप ऊँटों का देवता या लक्ष्मण जी का अवतार भी मानते हैं। और देखिए यहाँ भी देखें तो लोक देवता पाबूजी, इनको आप ऊँटों का देवता मानते हैं या उस रूप में पूजते हैं। और इसके अलावा कहा जाता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही जाता है, और इनके ऊँट के स्वस्थ होने पर जो भोपे भोपियाँ हैं इनके, वो पाबूजी की फड़ रावण हत्या वाद्य के साथ में गाते हैं। तो हमें यहाँ पर इनका वाद्य यंत्र याद रखना है कि पाबूजी की फड़ में रावण हत्या वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लोक वाद्य है। ऑप्शन है आपके पास पहला रावण हत्ता, दूसरा कुंडी, तीसरा मंजीरा और चौथा पुंगी। तो देखिए हमने अभी चर्चा करी, पाबूजी की फड़ को गाया जाता है रावण हत्ता लोक वाद्य के साथ में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है जिसकी हम चर्चा डिटेल में आगे वाद्य यंत्र वाले अध्याय में करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन फड़ वाचन से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास पहला भोपे, दूसरा कालबेलिया, तीसरा बंजारे और चौथा सरगड़े। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भोपे जो हैं वे फड़ वाचन से संबंधित हैं। हमने चर्चा करी कि भोपे पाबूजी की फड़ गाते हैं, रावण हत्या वाद्य यंत्र उसमें प्रयोग में लेते हैं। पाबूजी जिन्हें ऊँट का देवता माना जाता है, ऊँट के अस्वस्थ होने पर जो है उनकी पूजा की जाती है, मन्नत मांगी जाती है, और जब ऊँट स्वस्थ हो जाता है तो पाबूजी के भोपे जो हैं वे उनकी जो फड़ है उसका वाचन करते हैं या उसे गाते हैं, और उसमें रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके पास पहला शाहपुरा भीलवाड़ा, दूसरा जयपुर, तीसरा कोटा और चौथा प्रतापगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, शाहपुरा भीलवाड़ा जो है वह आपके फड़ चित्रांकन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसे प्रसिद्ध किया था श्री लाल जी जोशी जी जो हैं, उनकी फड़ चित्रकला ने इसे काफ़ी प्रसिद्ध किया था। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि श्री लाल जी जोशी जो हैं वे आपके फड़ चित्रांकन से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित हैं? ऑप्शन है इसके आपके पास पहला फड़ से, दूसरा स्वांग से, तीसरा ऑप्शन है रम्मत से और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर नौटंकी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, फड़ चित्रांकन से संबंधित रहे हैं आपके श्रीलाल जी जोशी, जिन्होंने फड़ चित्रांकन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी प्रसिद्ध किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास पहला कुंदेई, दूसरा कठपुतली, तीसरा यमपुरी और चौथा पुतुल नाच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कठपुतली। अब हम चर्चा कर लेते हैं, कठपुतली नृत्य जो है किया जाता है, हमने काफ़ी बार देखा भी होगा किस प्रकार से कठपुतलियों को हाथों में लेकर के और उनका नृत्य करवाया जाता है। तो देखिए कठपुतली नृत्य जो है वह नट जाति द्वारा किया जाता है। इसमें कठपुतली नचाने वाले नट अपने हाथों में डोरियों का गुच्छा थामकर नृत्य का संचालन करते हैं, जो कि आपने कई बार देखा भी होगा। कठपुतली नाट्य के प्रदर्शन के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह एक नृत्य है। और देखिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च जो है वह विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है। कठपुतली लोकनाट्य के लिए भरतपुर क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। पिरचेल जैसे विद्वान का कहना है कि विश्व की समस्त पुतलियों का उद्गम स्थल भारत है। भारत में कठपुतली कला की 7 शैलियाँ हैं। इनमें से राजस्थान की सूत्र संचालित पुतलियाँ, दक्षिण भारत की बोम्बुलेटम पुतलियाँ, आंध्र की छाया एवं काष्ठ पुतलियाँ, बंगाल की छड़ आदि
कठपुतलियाँ प्रमुख हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं वे याद रखने हैं। तो देखिए पहला, कठपुतली नृत्य किसके द्वारा करवाया जाता है, तो यह आपके जो नट जाति है उसके द्वारा किया जाता है। और ये हम सभी जानते हैं कि उंगलियों में वे हाथों में अपने डोरियों के गुच्छे को थाम लेते हैं और उससे कठपुतलियों को नचाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर याद रखना है वह यह है कि विश्व कठपुतली दिवस आपके 21 मार्च को मनाया जाता है और कठपुतली के लिए आपका भरतपुर जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो यहाँ पर यह चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? ऑप्शन है आपके पास, पहला कृष्णदेव भट्ट ने, दूसरा वासुदेव भट्ट ने, तीसरा रामदत्त शर्मा ने और चौथा मोहनलाल भट्ट ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, वासुदेव भट्ट जो हैं उन्होंने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन देखिए उससे पहले इनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए गोपीचंद या हीर रांझा नाट्य जो है, इस लोक नाट्य का आरंभ जयपुर के जो भूतपूर्व शासक थे प्रताप सिंह, उनके समय में हुआ था। जो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं जयपुरी ख्याल की, यह आपके तमाशा जो है आपकी जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का एक मिश्रित रूप है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। और देखिए जयपुर के तमाशे किसी ना किसी लोकोत्सव से जुड़े हुए हैं, जैसे कि होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा, होली के दूसरे दिन हीर रांझा, चैत्र की अमावस्या को गोपीचंद की प्रस्तुति और शीतला अष्टमी के दिन जुट्ठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। जो बंशीधर भट्ट थे उनके द्वारा रचित तमाशों में पठान, कान कूतरी, रसीली, तंबोलन, हीर रांझा, जोगी जोगन, लैला मजनू, छेला पनिहारिन, छुट्टन मियाँ आदि प्रमुख हैं। अब यदि हम चर्चा करें आगे तो देखिए गोपी जी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, जो जैसा कि हमने चर्चा करी थी कि भट्ट परिवार जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, वही इनके प्रवर्तक थे। जो तमाशा कला है यहाँ जयपुर का जो नाटक है लोकनाट्य तमाशा, वह उनके द्वारा ही प्रारंभ किया गया था सवाई प्रताप सिंह के समय में। और यदि हम आगे देखें तो इन्होंने इस लोकनाट्य को काफ़ी प्रसिद्ध बनाया। इसमें काव्यात्मक संवाद होता है और इन जो मंच होता है उसे अखाड़ा कहा जाता है। इसमें हमने चर्चा करी थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पॉइंट था वो यह था तमाशा का। तो देखिए कि उसमें महिलाएं जो हैं वे अपनी भूमिका स्वयं ही निभाती हैं, और एक महिला के नाम का भी हमने जिक्र किया था जो आपकी गौहर जान थी, वे भी इससे संबंधित हैं। तो यह पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है, तमाशा से और जयपुरी ख्याल से संबंधित। तो आपको यहाँ तक स्पष्ट हुआ होगा। जयपुरी ख्याल, ये जयपुर ख्यालों में गुणीजन खाना जो है उसके कलाकार थे, उनके द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। तो यह पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे जयपुरी ख्याल के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ ख्याल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित हमें जो लोक कलाकार हैं, उनके प्रसिद्ध कलाकार, उनके नाम दिए गए हैं, उन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर ख्याल देखते हैं, कुचामनी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, रम्मत और तमाशा। अब देखते हैं जो कलाकार हैं उनके नाम, लच्छी राम, तेज कवि जैसलमेरी, बंशीधर भट्ट और दुलिया राणा। तो देखिए सबसे पहले आपके पास है कुचामनी ख्याल। तो कुचामनी ख्याल जो है वह प्रारंभ किया गया था आपके लच्छी राम जी के द्वारा, वे इसके प्रवर्तक थे। यह आपका 1 से मैच होगा। फिर है आपका शेखावाटी ख्याल, जिसे काफ़ी फेमस बनाया था आपके दुलिया राणा ने, तो यह आपका 4 से मैच होगा। फिर आपका रम्मत है, रम्मत हम जानते हैं तेज कवि जैसलमेरी इससे संबंधित रहे हैं, यह आपका 2 से मैच होगा। और तमाशा जो है उसके लिए फेमस रहे हैं आपके बंशीधर भट्ट, यह आपका ऑप्शन नंबर 3 से सुमेलित होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे सुमेलित किया है और हमारा युग्म बना है आपके पास 1, 4, 2 और 3, जो कि आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 A1, B4, C2, D3 इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ से आपको यह क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। तो देखिए एक तरफ आपके लोकनाट्य है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है कि किस क्षेत्र में वह प्रसिद्ध है या उससे संबंधित है। तो देखिए पहले हम देखते हैं यहाँ पर लोकनाट्य, रम्मत, तमाशा, भवाई और गवरी। दूसरी तरफ हमें दिए गए हैं इनसे संबंधित क्षेत्र, मेवाड़, जयपुर, गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र और बीकानेर व
जैसलमेर। तो देखिए सबसे पहले रम्मत, तो हमने रम्मत जब चर्चा करी थी तो हमने दो प्रकार की रम्मतों की चर्चा करी थी, जैसलमेरी और बीकानेरी। तो यह आपका मैच होगा 4 से, रम्मत ए का आपका 4 होगा। फिर बात करते हैं हम तमाशा की, तो तमाशा हम जानते हैं जयपुर का प्रसिद्ध है, जो कि आपका 2 से मैच होगा। फिर यदि हम चर्चा करें तो आपका भवाई, यह हम जानते हैं कि यह आपके उदयपुर का जो क्षेत्र है, जो कि गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र से लगा हुआ है, उसमें भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। मुख्यतः यह गुजरात का लोक नाट्य है। तो यह आपका 3 गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र से सम्मिलित होगा। और फिर अंत में आता है गवरी, जो कि आपके मेवाड़ से सम्मिलित होगा 1 से। गवरी जिसके बारे में हमने चर्चा करी कि वह भील जो जाति है उसका, भील जनजाति का प्रमुख लोक नाट्य है, इसकी हमने अच्छे से चर्चा करी थी, जो कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से इसे प्रारंभ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो युग्म है वह बनता है आपका 4, 2, 3, 1। अब यदि हम ऑप्शंस में देखें तो यह आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 A4, B2, C3, D1 जो है इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ भी हमें सुमेलित करना है, एक तरफ लोक नाट्य या लोक कला है और दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर लोक नाट्य को कौन कौन से हैं, नौटंकी, रम्मत, तमाशा और तुर्रा कलंगी। दूसरी तरफ आपको क्षेत्र दिए गए हैं मेवाड़, बीकानेर, जयपुर और धौलपुर, भरतपुर। तो देखिए सबसे पहले नौटंकी आपका जो पूर्वी जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, उनसे संबंधित है। तो पहला आपका 4 से मैच होगा। फिर यदि हम बात करें रम्मत, तो रम्मत की हमने चर्चा करी थी, यह 2 क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, बीकानेर और जैसलमेर। तो यहाँ पर आपको बीकानेर दिया गया है, तो बी आपका 2 से मैच होगा। फिर यदि हम बात करें तमाशा की, तो हमने चर्चा करी थी इसके लिए, भट्ट परिवार काफ़ी प्रसिद्ध है और तमाशा आपके जयपुर का प्रसिद्ध है, जो कि आपके 3 से मैच होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तुर्रा कलंगी की, तो यह आपके मेवाड़ वाले क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा आदि से यह संबंधित रहा है, उस क्षेत्र में यह काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यह आपका मैच होगा ऑप्शन नंबर 1 से। तो यहाँ पर देखें यदि, तो हमारा जो युग्म बना है वह बना है आपका 4, 2, 3 और 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर देखने को मिलेगा A4, B2, C3 और D का 1। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न थे लोक नाट्यों से संबंधित, जिसमें हमने चर्चा करी विभिन्न लोक नाट्यों की। कौन कौन से लोक नाट्यों की हमने चर्चा करी, यदि उसकी बात करें तो हमने देखिए ख्यालों की चर्चा करी, जिसमें कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, इनकी हमने विस्तार में चर्चा करी। इसके बाद हमने तुर्रा कलंगी ख्याल की चर्चा करी। फिर हमने चर्चा करी आपके अली बख्शी ख्याल की, हेला ख्याल की, और फिर आगे हमने रम्मत की चर्चा करी कि वह आपके कौन कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो रम्मत आपके बीकानेर, जैसलमेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और बीकानेर में जो है होली के समय पर रम्मत जो है वह की जाती है। तो यह भी हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में यदि हम चर्चा करें तो हमने तमाशा के ऊपर चर्चा करी थी, जो कि आपका जयपुर का परंपरागत लोक नाट्य है, जो कि बंशीधर भट्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जो हमें याद रखनी है तमाशा लोक नाट्य की, कि इसमें और जयपुर ख्याल या तमाशा की जो महिलाएं हैं उनका जो कैरेक्टर होता है उस रोल को स्वयं महिला ही करती हैं, जिनमें हमने चर्चा करी थी गौहर जान की, वे महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा यदि हम आगे देखें तो इसके बाद हमने गवरी जो लोकनाट्य है उसकी भी चर्चा करी थी, जो कि हम जानते हैं कि भील क्षेत्र जो है मेवाड़ में, और आपके वागड़ और मेवाड़ का जो भील क्षेत्र है वहाँ पर यह किया जाता है रक्षाबंधन के दूसरे दिन से सावन भादों में, और लगभग 1.25 महीने या 40 दिन तक ये चलता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर यह आधारित है। यह चर्चा भी हमने यहाँ पर कर ली थी। इसके बाद में हमने नौटंकी की चर्चा करी थी, जो कि आपके पूर्वी जो जिले हैं उनमें प्रसिद्ध है। फिर हमने आपके स्वांग या बहरूपिया कला की भी चर्चा करी थी, जिसमें हमने परशुराम जी और आपके जो हैं जानकीलाल भाण उनकी चर्चा करी थी कि ये 2 उसके मुख्य कलाकार हैं। इसके अलावा हमने 4 बेंत की चर्चा करी थी, जो कि आपके
कहाँ प्रसिद्ध है? चार में तो आपका टोंक में प्रसिद्ध है। नवाब फैजुल्ला खां के समय पर यह प्रारंभ किया गया था, करीम खां निहंग के द्वारा, वे इसके प्रवर्तक थे, तो इसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। तो यहाँ पर आपके इस वीडियो में हमने चर्चा करी है विभिन्न लोक नाट्यों की, उनसे संबंधित जो कलाकार हैं उनकी, और कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित आपके ये लोक नाट्य रहे हैं, इनकी भी हमने चर्चा इसमें करी है। इसके बाद जो हम अगली क्लास करेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे लोक नृत्यों की, लोक गीतों की और लोक वाद्यों की। अब हम इसके बाद में चर्चा करेंगे।